भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र। सूत जी बोले, मुनिवरों सुनो, जिससे महेश्वर संतुष्ट होते हैं वह शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र आज तुम सबको सुना रहा हूं। भगवान विष्णु ने कहा, कल्याण स्वरूप, भक्तों के पाप हर लेने वाले, सुखदाता, दुख दूर करने वाले, आकाश स्वरूप, पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले, प्रार्थियों को प्राप्त होने वाले, श्रेष्ठ आचरण वाले, संहारकारी, कल्याण निकेतन, महान ईश्वर, चंद्रमा को शिरोभूषण के रूप में धारण करने वाले, चंद्रमौली, सिर पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, सर्वस्वरूप, विश्व का भरण पोषण करने वाले, श्री विष्णु के भी ईश्वर, वेदांत के सार तत्व, सच्चिदानंदमय ब्रह्मा की साकार मूर्ति, हाथ में कपाल धारण करने वाले, नील और लोलित वर्ण वाले, ध्यान के आधार, देश काल और वस्तु की सीमा से अविभाज्य, गौरी अर्थात पार्वती के पति, प्रथम गणों के स्वामी, जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और यजमान, इन 8 रूपों वाले, ब्रह्मांडमय विराट पुरुष, धर्म अर्थ काम तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, ज्ञान से ही अनुभव में आने के योग्य, सुस्थिर बुद्धि वाले, देवताओं के भी आराध्य, सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों वाले, लोगों के विपरीत स्वभाव वाले देवता, महान देवता, ब्रह्मादिकों के भी पूजनीय, सब कुछ करने में समर्थ एवं कुशल, स्वामी, कभी न विचलित होने वाले, जगत स्वरूप, विराट नेत्र वाले, वाणी के अधिपति, पवित्र पुरुषों में भी श्रेष्ठ, संपूर्ण प्रमाणों में सामंजस्य स्थापित करने वाले, अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले, वृषभ या धर्म को वाहन बनाने वाले, स्वामी या शासक, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, खाट के पाये की आकृति का एक आयुध धारण करने वाले, विचित्र वेशधारी, पुराण अनादि पुरुषोत्तम, अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले, महान योग से संपन्न, रक्षक, सृष्टिकर्ता, जटा के भार से युक्त, काल के भी काल, गजासुर के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, सौभाग्यशाली, ओमकार स्वरूप अथवा प्रणव के वाच्यार्थ, बंधन रहित, अंतर्यामी आत्मा, सेवन करने योग्य, दुर्वासा नामक मुनि के रूप में अवतीर्ण, 3 मायामय असुरपुरों का दमन करने वाले, पाशुपत आदि दिव्य अस्त्र धारण करने वाले, कार्तिकीय जी के पिता, परमेष्ठी, अपने प्राकट्य महिमा में स्थित रहने वाले, कारण के भी कारण, आदि मध्य और अंत से रहित, कैलाश के अधिपति, पार्वती के पति, कुबेर को अपना बंधु मानने वाले, श्याम सुषमा से सुशोभित कंठ वाले, समस्त लोकों और वर्णों से श्रेष्ठ, कोमल स्वभाव वाले, समाधि अथवा चित्तवृत्तियों के निरोध से अनुभव के आने योग्य, धनुर्धर, कंठ में हालाहल विष का नील चिन्ह धारण करने वाले, परशुधारी, बड़े बड़े नेत्रों वाले, वन में व्याध या किरात के रूप में प्रकट होकर शूकर के ऊपर बाण चलाने वाले, देवताओं के स्वामी, सूर्य को भी दंड देने वाले, धर्म के आश्रय, क्षमा की उत्पत्ति स्थान, संपूर्ण ऐश्वर्य, धन यश, श्री ज्ञान तथा वैराग्य के आश्रय, भग देवता के नेत्र का भेदन करने वाले, संहार काल में भयंकर रूप धारण करने वाले, माया रूप में बंधे हुए पाशबद्ध पशुओं को तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्त करके यथार्थ रूप से उनका पालन करने वाले, गरुड़ रूप, भक्तों से प्रेम करने वाले, शत्रुता रखने वाले को संताप देने वाले, दानी, दया निधान अथवा कृपा करने वाले, कुशल, जटाजूटधारी, कामदेव का दमन करने वाले, शमशानवासी, इंद्रियातीत एवं सर्वव्यापी, शमशान भूमि में विश्राम करने वाले, महान ईश्वर या परमेश्वर, जगत की सृष्टि करने वाले, मृग के पालक या पशुपति, विराट ब्रह्मांड की सृष्टि करने के समय महान कर्तव्य से संपन्न, भय रोग का निवारण करने वाले, महान औषधि रूप, संसार सागर से पार उतारने वाले,
स्वर्ग, पृथ्वी, पशु, वाणी, किरण, इंद्रिय और जल के स्वामी। रक्षक, तत्व ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप से ही जानने योग्य, सबसे पुराने, न्याय स्वरूप, उत्तम नीति वाले, विशुद्ध आत्म स्वरूप, उमा सहित चंद्रमा पर प्रेम रखने वाले, आत्मनंद से परिपूर्ण, सोमपान करने वाले अथवा सोमनाथ रूप में चंद्रमा के पालक, समाधि के द्वारा स्वरूप भूत अमृत का आस्वादन करने वाले, भक्तों के लिए सौम्य रूपधारी, महान तेज से संपन्न, परम कांतिमान, प्रकाश स्वरूप, अमृत रूप, अन्य रूप, अमृत के पालक, जिनके मन में कभी किसी के प्रति शत्रु भाव पैदा नहीं हुआ, ऐसे समदर्शी, प्रकाश स्वरूप, सम्मानीय, अग्नि स्वरूप, जगत के सृष्टा, वेदों को प्रकट करने वाले, ढक्कनाथ के रूप में चतुर्दश महेश्वर, सूत्रों के प्रणेता, सांख्य शास्त्र के प्रणेता, भगवान कपिलाचार्य, अपनी प्रभा से सबको प्रकाशित करने वाले, तीनों लोकों के दृष्टा, हाथ में पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण अथवा पार्थिव लिंग रूप, कल्याणदाता, कल्याणकारी, विशुद्ध बुद्धि वाले, विश्व का धारण पोषण करने में समस्त तेज वाले, तेज की सृष्टि करने वाले, सर्वव्यापी, सब में व्याप्त, ब्रह्मा जी के उत्पादक, जगत के सृष्टा, सृष्टि स्वरूप, कनेर के फूल को पसंद करने वाले, त्रिकालदर्शी, कार्तिकेय के छोटे भाई, शाक स्वरूप, स्कंदन के छोटे भाई, विशाख स्वरूप अथवा विशाख नामक ऋषि, वेदवाणी की शाखाओं का विस्तार करने वाले, मंगलमय, भवरोग का निवारण करने वाले, वैद्यों में सर्वश्रेष्ठ, गंगा के प्रवाह रूप जल को सिर पर धारण करने वाले, कल्याण स्वरूप, पूर्णतम अथवा व्यापक, ब्रह्मांड रूपी भवन के निर्माता, अचंचल अथवा स्थाणु रूप, मन को वश में रखने वाले, शरीर, मन और इंद्रियों से अपनी इच्छा के अनुसार काम लेने वाले, पांच भौतिक रथ का संचालन करने वाले, बुद्धि रूप सारथी, प्रथम गणों के साथ रहने वाले, गण स्वरूप, उत्तम कीर्ति वाले, संशयों को काट देने वाले, मनुष्यों द्वारा अभिलषित समस्त कामनाओं के अधिष्ठाता, परम देव, सकाम भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, अपने श्री अंगों में भस्म रमाने वाले, भस्म के प्रेमी, भस्म पर शयन करने वाले, अपने प्रिय भक्तों को चाहने वाले, परम कमनीय, प्राण वल्लभ स्वरूप, समस्त तंत्र शास्त्रों के रचयिता, संसार चक्र को भली भांति घुमाने वाले, सर्वत्र विद्यमान होने के कारण जिनका आत्मा कहीं से भी हटा नहीं है, ऐसे धर्मिया, पुण्य की राशि, निरंतर कल्याणकारी, पाप रहित, चार भुजाधारी, जिन्हें योगी जन भी बड़ी कठिनाई से अपने हृदय मंदिर में बसा पाते हैं, ऐसे परम दुर्जय, भक्तिहीन पुरुषों को कठिनता से प्राप्त होने वाले, जिनके निकट पहुंचना किसी के लिए भी कठिन है, ऐसे पाप ताप से रक्षा करने के लिए दुर्ग रूप अथवा दुर्जय, संपूर्ण शस्त्रों के कला में कुशल, आध्यात्म योग में स्थित, सुंदर विस्तृत जगत रूप तंतु वाले, जगत रूप तंतु को बढ़ाने वाले, सुंदर अंगों वाले, लोकसार ग्राही, जगत के स्वामी, भक्त जनों की याचना के आलंबन, भस्म से शुद्धि का संपादन करने वाले, सुमेरु पर्वत के समान केंद्र रूप, तेज और बल से संपन्न, निर्मल शरीर वाला, साधन भजनों से दूर रहने वाले लोगों के लिए अलभ्य, साधन भजन पारायण मनुष्यों के लिए सुलभ, श्री राम के सेवक वानर हनुमान का रूप धारण करने वाले, अग्नि स्वरूप अथवा सुवर्णमय वीर्य वाले, पुराणों द्वारा प्रतिपादित शत्रुओं के प्राण हर लेने वाले, बलशाली, परमानंद के महान सरोवर, महान आकाश रूप, सिद्धों और देवताओं द्वारा वंदित, व्याध चर्म को वस्त्र के समान धारण करने वाले, सर्पों को आभूषण की भांति धारण करने वाले, त्रिकाल में कभी न नष्ट होने वाले, महाभूत स्वरूप, सबके महान निवास स्थान, जिनकी आशा कभी विफल ना हो, ऐसे अमोघ संकल्प, जिनका कलेवर कभी नष्ट ना हो, नित्य विग्रह, पंचजन्य नामक शंख स्वरूप, वायु स्वरूप अथवा संहारकारी, प्रकृति, महातत्व, अहंकार, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण,
रसना, त्वक, वाक, पाणी, पायु, पाद, उपस्थ, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 24 जड़ तत्वों सहित 25वें चेतन तत्व स्वरूप में व्याप्त, याचकों की इच्छा पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष रूप, कारण कार्य रूप, नित्य निरंतर चिंतन करने वाले एक निष्ठ श्रद्धालु भक्त को सुगमता से प्राप्त होने वाले, उत्तम व्रतधारी, शौर्य संपन्न, ब्रह्मा और वेद के प्रादुर्भाव के स्थान, जगत रूपी रत्न की उत्पत्ति स्थान, वर्ण और आश्रम के गुरु, ब्रह्मचारी, अंधकासुर आदि शत्रुओं को जीतने वाले, शत्रुओं को संताप देने वाले, सबके विश्राम स्थान, जन्म मरण के कष्ट का मूलोच्छेद करने वाले, प्रलय काल में प्रजा को छीर्ण करने वाले, ज्ञानी, पर्वतों अथवा स्थावर पदार्थों के स्वामी, नित्य सिद्ध प्रमाण रूप, कठिनता से जानने योग्य, वेदमय सुंदर पंख वाले गरुड़ रूप, अपने भय से वायु को प्रवाहित करने वाले, पिनाकधारी, धनुर्वेद के ज्ञाता, अनंत कल्याणमय गुणों की राशि, सद्गुणों की खानी, सत्य स्वरूप, सत्यपरायण, दीनता से रहित, उदार, धर्ममय विग्रह वाले, धर्म का अनुष्ठान करने वाले, असीमित दृष्टि वाले, परमानंदमय, दुष्टों को दंड देने वाले अथवा दंड स्वरूप, दुर्दान दानवों का दमन करने वाले, दमन स्वरूप, प्रणाम करने योग्य, मायावियों को भी मोहने वाले महामायावी, संसार की सृष्टि करने में कुशल, पूर्णतः विरक्त, मन से विनयशील अथवा मन को वश में रखने वाले, तपस्या परायण, संपूर्ण भूतों के उत्पादक एवं रक्षक, पागलों के समान वेश धारण करने वाले, माया के पर्दे में छिपे हुए, काम विजयी, भगवान विष्णु के प्रेमी, कल्याणकारी स्वभाव वाले, समर्थ, पूर्ण लोकों की प्रजा के पालक, वेगशाली, उद्धारक, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, सबसे श्रेष्ठ, सर्वसमर्थ, अविनाशी, समस्त लोकों की रक्षा करने वाले, अंतर्यामी, आत्मा अथवा आदर्श स्वरूप वाले, कल्प के आदि कारण, कमल के समान नेत्र वाले, वेदों और शास्त्रों के अर्थ एवं तत्व को जानने वाले, नियंत्रण रहित, सबके सुनिश्चित आश्रय स्थान, चंद्रमा रूप में आहातकारी, सबकी उत्पत्ति हेतु भूत सूर्य, शनिश्चर रूप, केतु नामक ग्रह स्वरूप, सुंदर शरीर वाले, मूंगे की लाल कांति वाले, भक्ति के द्वारा भक्त के वश में होने वाले, परमात्मा, मृग रूपधारी, यज्ञ पर बाण चलाने वाले, पाप रहित, कैलाश आदि पर्वत स्वरूप, कैलाश और मंदर आदि पर्वत पर निवास करने वाले, सबके प्रियतम, पर ब्रह्मा परमेश्वर, समस्त संसार के गुरु, संपूर्ण कर्मों के आश्रय स्थान, सदा प्रसन्न, मंगलकारी, मंगलकारिणी शक्ति से संयुक्त, महान तपस्वी, दीर्घ काल तक तप करने वाले, अत्यंत स्थूल, अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर, दिन एवं संवत्सर आदि काल रूप में स्थित, अंशकाल स्वरूप, व्यापकता स्वरूप, प्रत्यक्षादि प्रमाण स्वरूप, उत्कृष्ट तपस्या स्वरूप, संवत्सर आदि काल विभाग के उत्पादक, वेद मंत्रों से प्रतीत होने योग्य, सबके साक्षी, अजन्मा, सबके शासक, सिद्धियों के आश्रय, श्रेष्ठ वीर्य वाले, प्रथम गणों की महती सेना से संपन्न, सुयोग योगी, महान तेज से संपन्न, समस्त साधनों के फल, सब भूतों के आदि कारण, इंद्रियों की ग्रहण शक्ति के अविषय, सब भूतों के वास स्थान, उदार मन वाले, सत्य स्वरूप, समस्त पापों का अपहरण करने के कारण हर नाम से प्रसिद्ध, उत्तम कीर्ति से सुशोभित होने वाले, विभूति स्वरूपा, उमा से संपन्न, वेद रूप अंगों वाले, वेदों का विचार करने वाले, मननशील मुनि, एक रस प्रकाश स्वरूप, ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य, अमृत स्वरूप, पुरुष रूप में उपभोग करने वाले, भगवान विश्वनाथ, अजितेंद्रिय पुरुषों द्वारा जिनकी आराधना अत्यंत कठिन है, ऐसे सनातन अमृत स्वरूप, शांतिमय, हाथों में वाण धारण करने वाले प्रतापी वीर, कमंडल धारण करने वाले,
पिनाकधारी, मन और वाणी में अविषय, इंद्रियातीत एवं महामायावी, सबके वास स्थान, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि की एकमात्र मार्ग, प्रलय के समय सबको काल से संयुक्त करने वाले, गंभीर शब्द करने वाले अथवा अनाहत, नादरूप, महान उत्साह और बल से संपन्न, श्रेष्ठ बुद्धि वाले, अनंत पराक्रमी, भूतगणों के साथ विचरने वाले, त्रिपुर संहारक, रात्रि में विचरण करने वाले, प्रेतों के साथ भ्रमण करने वाले, अनंत शक्ति एवं श्रेष्ठ कांति से संपन्न, अनिर्वचनीय स्वरूप वाले, ऐश्वर्यवान, सबके लिए अविचार्य मनोगति वाले, सर्वज्ञ, बड़ी से बड़ी माया भी जिन पर प्रभाव नहीं डाल सकती, ऐसे मन को वश में रखने वाले, ध्रुव नित्य कारण और आध्रुव अनित्य कारण रूप, ओज और बल, तेज, शौर्य आदि गुण तथा ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाले, सबके उत्पादक, सबके शासक, नृत्य के प्रेमी, प्रतिदिन तांडव नृत्य करने वाले, प्रकाश स्वरूप, सूर्य आदि को भी प्रकाश देने वाले, ओमकार रूप स्पष्ट अक्षर वाले, ज्ञानवान, ऋक्, साम और यजुर्वेद के मंत्र स्वरूप, सबके प्रति समान भाव रखने वाले, संसार सागर से पार होने के लिए नौका रूप, युगादि का आरंभ करने वाले तथा चारों युगों को चक्र की तरह घुमाने वाले, गंभीर से युक्त, नंदी नामक वृषभ पर सवार होने वाले, परमानंद स्वरूप होने से सर्वप्रिय, संपूर्ण विशेषणों से रहित, शिष्ट पुरुषों के इष्ट देव, अनन्य चित्त से निरंतर स्मरण करने वाले, भक्तों के लिए सुगमता से प्राप्त होने योग्य, सार तत्व की खोज करने वाले, तीर्थ स्वरूप, तीर्थ नामधारी अथवा जिनका नाम भव सागर से पार लगाने वाला है, ऐसे तीर्थ सेवन से अपने स्वरूप का दर्शन कराने वाले अथवा गुरु कृपा से प्रत्यक्ष होने वाले, चरणोदक स्वरूप को तीर्थ देने वाले, जल के निधान समुद्र रूप, उपादान कारण रूप से सब भूतों के आश्रय अथवा जगत रूप, प्रपंच के अधिष्ठान, सबको जीतना कठिन है, ऐसे विजय के अवसर को समझने वाले, अपनी महिमा में स्थित, प्रमाणों के ज्ञाता, सुवर्णमय कवच धारण करने वाले, श्री हरि स्वरूप, संसार बंधन से सदा के लिए छुड़ा देने वाले, देव समुदाय रूप, संपूर्ण विद्याओं के स्वामी, बिंद रूप प्रणव के आश्रय, बालक का रूप धारण करने वाले, बल से उन्मत्त न होने वाले, विकार रहित, दुर्बोध स्वरूप या अगस, माया से अपने यथार्थ स्वरूप को छिपाए रखने वाले, संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन, जगत के उपादान और निमित्त कारण, सबके रचयिता, संपूर्ण बंधनों से छुड़ाने वाले, निश्चयात्मक ज्ञान स्वरूप, संपूर्ण जगत की व्यवस्था करने वाले, ध्रुव आदि भक्तों को अविचल स्थिति प्रदान कर देने वाले, हिरण्य गर्भ स्वरूप के जगत आदि में प्रकट होने वाले, श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करने वाले अथवा जिज्ञासुओं को गुरु की प्राप्ति कराने वाले, सुंदर स्वरूप वाले, भेद रहित, सत स्वरूप, आत्मा में प्रतिष्ठित, वीर शिरोमणि, वीरभद्र नामक गणा अध्यक्ष, वीरासन से बैठने वाले, अखिल ब्रह्मांड स्वरूप, वीरों में श्रेष्ठ, विद्वान, विज्ञानानंद स्वरूप, मस्तक पर गंगा जी को धारण करने वाले, आज्ञा का पालन करने वाले, त्रिशूलधारी, तेजोमयी किरणों से व्याप्त, भगवती शिवा के आश्रय, बाल खिले, ऋषि रूप, महान धनुर्धर, सूर्य रूप, लौकिक विषयों की चर्चा न सुनने वाले, आकाशचारी, परम सुंदर, सबके लिए सुंदर आश्रय रूप, ब्राह्मणों के लिए परम हितैषी, अमृत कलश के रक्षक, कुशिक वंशीय इंद्र स्वरूप, प्रकाश किरणों से युक्त, समस्त प्राणियों के लय के स्थान, समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले, ललाट में तीसरा नेत्र धारण करने वाले, जगत स्वरूप, सार तत्व रूप, संसार चक्र को धारण करने वाले, जिनका दंड कभी व्यर्थ नहीं जाता, ऐसे उदासीन, सुवर्ण अथवा तेज स्वरूप, ब्रह्म तेज से संपन्न, मोक्ष रूप उत्कृष्ट अर्थ की प्राप्ति कराने वाले, महामायावी, कल्याणप्रद, व्याघ्र के समान भयानक नेत्र वाले, दीप्ति रूप, ब्रह्मा स्वरूप,
स्वर्गलोक में बंधु के समान सुखद, वाणी के अधिपति, दिन में स्वामी, सूर्य रूप, समस्त रसों का शोषण करने वाले, विविध प्रकार के प्रकाश फैलाने वाले, स्वामी कार्तिकीय रूप, सब पर शासन करने वाले सूर्य कुमार यम, अष्टयोग स्वरूप और ऊर्ध्वलोक में फैली हुई कीर्ति से युक्त, भक्तजनों पर प्रेम रखने वाले, दूसरों पर विजय पाने वाले, कैलाश के स्वामी, कमनीय अथवा कांतिमान, समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य रूप नेत्र वाले, विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ परम विद्वान, सब प्रकार के भय से रहित, जगत का भरण पोषण करने वाले, जिन्हें कोई नहीं रोक सकता, ऐसे सत्य स्वरूप, सुनिश्चित रूप से कल्याणकारी, जिनके नाम, गुण, महिमा और स्वरूप के श्रवण तथा कीर्तन परम पावन हैं, ऐसे सर्वव्यापी होने के कारण दूर की बात भी सुन लेने वाले, भक्तजनों के सब अपराधों को कृपा पूर्वक सह लेने वाले, ध्यान करने योग्य, चिंतन करने मात्र से बुरे स्वप्नों का भी नाश करने वाले, संसार सागर से पार उतारने वाले, पाप का नाश करने वाले, जानने के योग्य, जिनके वेग को सहन करना दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है, ऐसे संसार बंधन से रहित अथवा अजन्मा, जिनका कोई आदि नहीं है, ऐसे सबके कारण स्वरूप, भूलोक और भूलोक की शोभा, मुकुटधारी, देवताओं के स्वामी, जगत के रक्षक, संसार की सृष्टि करने वाले, श्रेष्ठ वीर, सुंदर बाजूबंद धारण करने वाले, प्राणी मात्र को जन्म देने वाले, जन्म लेने वालों की जन्म के मूल कारण, प्रसन्न, सदा नीति परायण, सबके स्वामी, मन और इंद्रियों को अत्यंत वश में रखने वाले, अथवा वशिष्ठ ऋषि रूप, दृष्टा अथवा कश्यप मुनि रूप, प्रकाशमान अथवा सूर्य रूप, दुष्टों को भय देने वाले, अतिशय भयदायक पराक्रम से युक्त, ओमकार स्वरूप, सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाले, अन्नमय आदि पांचों कोशों को अपने भीतर धारण करने के कारण महाकोश स्वरूप, अपरिमित ऐश्वर्य वाले अथवा कुबेर को भी धन देने के कारण महाधनवान, जन्म रूपी कार्य के अध्यक्ष ब्रह्मा, सर्वोत्कृष्ट देवता, समस्त शास्त्रों के पारंगत विद्वान, यथार्थ तत्व रूप, यथार्थ तत्व को पूर्णतः जानने वाले, अद्वितीय आत्मरूप, सर्वत्र व्यापक, संपूर्ण जगत को उत्तम गुणों से विभूषित करने वाले, मंत्र दृष्टा, ब्रह्म बेता, ऐश्वर्य, जन्म, मृत्यु और जरा से अतीत, पंच महायज्ञों की उत्पत्ति के हेतु विश्वनाथ, निर्मल अभ्युदय की प्राप्ति कराने वाले धर्म रूप, स्वयंभू, आदि अंत से रहित, भक्तों के प्रति वात्सल्य स्नेह से युक्त, भक्तजनों के आश्रय, गायत्री मंत्र के प्रेमी, ऊंचे शरीर वाले, संपूर्ण जगत के आवास स्थान, सूर्य रूप, बालक रूप, कैलाश पर्वत पर रमण करने वाले, देवेश्वरों के भी ईश्वर, प्रथम गणों की सुंदर सेना से युक्त तथा देव शत्रुओं का संहार करने वाले, अमोघ संकल्प वाले, महर्षि कश्यप रूप, भूतल को आहार प्रदान करने वाले चंद्रमा रूप, चिंता रहित, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले सूक्ष्म ज्योति स्वरूप, अपने स्वरूप भूत ज्ञान की प्रभा से प्रकाशित, चंचलता से रहित, पिंगल वर्ण वाले, कपिल वर्ण की दाढ़ी मूछ रखने वाले, दुर्वासा मुनि के रूप में अवतीर्ण, ललाट में तृतीय नेत्र धारण करने वाले, तीनों लोकों या तीनों वेद जिनके स्वरूप हैं, ऐसे ज्ञानप्रद और श्रेष्ठ नीति वाले, जगत के उत्पादक, संहारकारी, आदिति नंदन भग एवं विवस्वान, योग विद्या में पारंगत, स्वर्ग लोक के स्वामी, कल्याणकारी गुण और नाम वाले, पापनाशक, पुण्यजनक दर्शन वाले अथवा पुण्य से ही जिनका दर्शन होता है, ऐसे उत्तम कीर्ति वाले, उद्योगशील, श्रेष्ठ योगी, सदसत स्वरूप, नक्षत्रों की माला से अलंकृत आकाश रूप, स्वर्ग के स्वामी, स्वादिष्ठान चक्र के आश्रय, नित्य शुद्ध एवं पापनाशक, मणिपुर नामक चक्र स्वरूप, आकाशचारी, हृदय कमल में स्थित, इंद्र रूप, शांत स्वरूप, हरिहर, हलाहल विष की गर्मी से उष्णायुक्त, समस्त ब्रह्मांड रूपी ग्रह के स्वामी, सच्चिदानंद स्वरूप, सामर्थ्यशाली, अनर्थ का नाश करने वाले,
अधर्मनाशक, बुद्धि की पहुंच से परे अथवा जानने में न आने वाले, बहुत से नामों द्वारा पुकारे और सुने जाने वाले, ब्रह्मा जिनके गर्भस्थ शिशु के समान हैं, ऐसे विश्व ब्रह्मांड प्रलय काल में जिनके गर्भ में रहता है, ऐसे धर्म रूपी वृषभ को उत्पन्न करने के लिए धेनु स्वरूप, धन की प्राप्ति कराने वाले, समस्त संसार का हित चाहने वाले, उत्तम ज्ञान से संपन्न अथवा बुद्ध स्वरूप, कार्तिकीय रूप, कल्याणदाता, सुवर्ण के समान गौर वर्ण वाले अथवा तेजस्वी, नाना प्रकार की भूतों के साथ क्रीड़ा करने वाले, नाथ स्वरूप, नेत्रों में दृष्टा रूप से विद्यमान, संपूर्ण जगत के प्रति मैत्री भावना रखने वाले मुनि स्वरूप, धन के स्वामी कुबेर, ज्योति स्वरूप ब्रह्मा, सुवर्ण और रत्नों के तेज से प्रकाशित अथवा वसुधा स्वरूप, सूर्य आदि ज्योतियों के प्रकाशक, सर्वोत्तम महाज्योति स्वरूप, मातृकाओं के जन्मदाता होने के कारण मातामह, आकाश में विचरने वाले वायुदेव, सर्पमय हार धारण करने वाले, पुलस्य नामक मुनि, पुलह नामक ऋषि, कुंभ जन्मा अगस्त ऋषि, इसी नाम से प्रसिद्ध मुनि, शक्ति के पुत्र तथा व्यास के पिता मुनिवर पराशर, निरावर्णिवार, आवरण शून्य तथा अवरोध रहित, ब्रह्मा जी के पुत्र नील लोहित रुद्र, विस्तृत यश वाले विष्णु स्वरूप, स्वयंभू ब्रह्मा, अकुंठित गति वाले, अत्रि नामक ऋषि अथवा त्रिगुणातीत ज्ञान स्वरूप, महायशस्वी, विश्व विख्यात, वीरों में अग्रगण, शूरवीर, प्रलय के समय अत्यंत क्रोध करने वाले, सच्चे पराक्रमी, सर्पों के आभूषण से श्रृंगार करने वाले, महाकल्प संज्ञक, काल स्वरूप वाले, शरणागतों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान उदार, चंद्रकलाधारी, अलंकार धारण करने या कराने वाले, विचलित न होने वाले, प्रकाशमान, पराक्रम में बढ़े चढ़े, आयु तथा वाणी के स्वामी, वेगशाली तथा कूदने या तैरने वाले, अग्निरूप, सहायक वाले, निर्लेप, प्रेमी भक्तों के घर पर अतिथि की भांति उपस्थित हो उनका सत्कार ग्रहण करने वाले, इंद्र का मान मर्दन करने वाले, वृक्षों पर या वृक्षों के नीचे आसन लगाने वाले, यश रूपी धन से संपन्न, अग्नि स्वरूप, सूर्य रूप से प्रचंड ताप देने वाले, प्रलय काल में विश्व ब्रह्मांड को अपना ग्रास बना लेने वाले, जपने योग्य नाम वाले, बुढ़ापा आदि दोषों का निवारण करने वाले, लोहित वर्ण वाले, अग्नि रूप, विशाल अश्रु वाले, आकाश की उत्पत्ति के स्थान, सुंदर शरीर वाले, अज्ञान अंधकार नाशक, तपने वाले ग्रीष्म रूप, बादलों से उपलक्षित वर्षा रूप, सुंदर नेत्रों वाले, त्रिपुर रूप, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले, सुखदायक वायु को प्रकट करने वाले, शरद काल रूप, जिनके अन्य का सुंदर रूप से परिपाक होता है, वह हेमंत काल रूप, सुगंधित मलयानिल से युक्त शिशिर ऋतु रूप, चैत वैशाख इन दोनों मासों से युक्त वसंत रूप, ग्रीष्म ऋतु रूप, भाद्रपद मास रूप, धान आदि के बीजों की प्राप्ति कराने वाला शरत काल, अंगिरा नामक ऋषि तथा उनके पुत्र देव गुरु बृहस्पति, अत्रि कुमार दुर्वासा, निर्मल, संपूर्ण जगत का निर्वाह कराने वाले, पवित्र करने वाले, उत्तम बुद्धि के विद्वान, तीनों वेदों के विद्वान अथवा तीनों वेदों द्वारा प्रतिपादित, वृषभ रूप श्रेष्ठ वाहन वाले, मन बुद्धि और अहंकार स्वरूप, आत्मा, शरीर रूपी क्षेत्र का पालन करने वाले परमात्मा, जमदग्नि नामक ऋषि रूप, अनंत बल के सागर, अपनी जटा से गंगा जी के जल को टपकाने वाले, विश्व विख्यात गालव मुनि अथवा प्रलय काल में कालाग्नि स्वरूप से जगत को निगल जाने वाले, सौम्य रूप वाले, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ यज्ञ रूप, कल्याणदाता, शिवालय लिंग रूप, आकाश कुंद चंद्रमा के समान गौर कांति वाले, दानव शत्रु, शत्रुओं का दमन करने वाले, सुंदर निशाकर रूप, निष्कंठक, शरणागत जनों के शोक शल्य को निकालकर स्वयं धारण करने वाले, चारों वेदों के द्वारा जानने योग्य, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले, चतुर एवं
चतुर पुरुषों के प्रिय, वेद स्वरूप, शिव सूत्र रूप, तीर्थों के देवता और शिवालय रूप, अनेक रूप वाले, विराट रूपधारी, चर और अचर संपूर्ण रूप वाले, न्यायकर्ता और न्यायशील, न्याय युक्त आचरणों से प्राप्त होने योग्य, निर्मल, सहस्रों सिर वाले, देवताओं के स्वामी, विपक्षी योद्धाओं के संपूर्ण शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले, मुड़े हुए सिर वाले सन्यासी, विविध रूप वाले, विक्रमशील, दंडधारी, मन और इंद्रियों का दमन करने वाले, गुणों में सबसे श्रेष्ठ, पिंगल नेत्र वाले, जीव मात्र के साक्षी, नीलकंठ निरोग, सहस्त्र भुजाओं से युक्त, सबके स्वामी, शरणागत हितैषी, संपूर्ण लोकों को धारण करने वाले, कमल के आसन पर विराजमान, परम प्रकाश स्वरूप, परंपरागत फल की प्राप्ति कराने वाले, अपनी नाभि से कमल को प्रकट करने वाले, विष्णु रूप, विराट ब्रह्मांड को गर्भ में धारण करने के कारण महान गर्भ वाले, संपूर्ण जगत को अपने उदर में धारण करने वाले, चतुर कारण और कार्य के ज्ञाता, अभीष्ट वर देने वाले, वर्णीय अथवा श्रेष्ठ, डमरू का गंभीर नाद करने वाले, देवताओं तथा असुरों के गुरुदेव और आराध्य, देवताओं तथा असुरों से वंदित, देवता तथा असुर दोनों के बड़े मित्र, देवताओं और असुरों के महान ईश्वर, देवताओं और असुरों के शासक, अलौकिक रूप वाले, देवताओं और असुरों के महान आश्रय, देवताओं के लिए भी देवता रूप, चित्त की सीमा से परे विद्यमान, देवाधिदेव ब्रह्मा जी से रुद्र रूप में उत्पन्न, असुरों का विनाश करने के लिए व्याघ्र रूप, देवताओं में श्रेष्ठ, सूर्य रूप, देवताओं के नायकों में सर्वश्रेष्ठ, संपूर्ण श्रेष्ठ देवताओं के भी शिरोमणि, कल्याणमय रूप, शिव तत्व के विचार में तत्पर, अणिमा आदि विभूतियों से संपन्न, कार्तिकेय के निवास भूत शिरशैल नामक पर्वत से प्रेम करने वाले, ब्रजधारी, इंद्र रूप, शत्रुओं को मार गिराने में जिनकी तलवार कभी असफल नहीं होती है, ऐसे सरव रूप से नरसिंह को धाराशाही करने वाले, भगवती उमा के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी रूप में प्रकट, समस्त लोकों में विचरने वाले, धर्म का आचरण करने वाले, धन के अधिपति कुबेर, नंदी नामक कर्ण, इसी नाम से प्रसिद्ध वृषभ, अंतर रहित, दिगंबर रहने वाले, व्रत का धारण करने वाले, नित्य शुद्ध, लिंग देह के दृष्टा, देवताओं के अधिपति, योगेश्वर, युग के निर्वाहक, आत्म विचार रूप धर्म में स्थित अथवा स्वधर्म परायण, स्वर्गलोक में स्थित, स्वर्गलोक में जिनके यश का गान किया जाता है, ऐसे सातों प्रकार के स्वरों से युक्त ध्वनि वाले, बाणासुर के स्वामी अथवा बाणलिंग नर्मदेश्वर में अधिदेवता रूप में स्थित, बीज के उत्पादक, धर्म के पालक और उत्पादक, मायामय रूपधारी, लोभ रहित, सबके प्रयोजन को जानने वाले, कल्याण निकेतन शिव, संपूर्ण प्राणियों के परमेश्वर, शमशानवासी, त्रिनेत्रधारी, धर्म मर्यादा के पालक, अनुपम रूप वाले, अलौकिक एवं सुस्पष्ट प्रकाश से युक्त, त्रिनेत्रधारी अथवा त्रियंबक नामक ज्योतिर्लिंग, नागहार से विभूषित, अंधकासुर का वध करने वाले, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले, यज्ञमय विष्णु का गला काटने वाले, दोष रहित, अविनाशी गुणों से संपन्न, दक्ष द्रोही, पूषा देवता के दांत तोड़ने वाले, जटा के भार से विभूषित, खंडित परशु वाले, साकार एवं निराकार परमात्मा, पाप के स्पर्श से शून्य, काल के प्रभाव से रहित, सबके आधार, श्वेत कांति वाले, सुखदायक एवं तांडव नृत्यकारी, सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा, भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने वाले, परम पवित्र सुंदर कुमार हैं जिनके ऐसे सुंदर नेत्र वाले, समागान के प्रेमी, क्रूरता रहित, पवित्र कीर्ति वाले, रोग शोक से रहित, मन के समान वेगशाली, तीर्थों के निर्माता, जटाधारी, सबके प्राणेश्वर, प्रलय काल में सबके जीवन का अंत करने वाले, सनातन, सुवर्णमय वीर्य वाले, धनदाता, सत्पुरुषों के आश्रय, शुभ कर्म करने वाले, सिद्धि स्वरूप, सत्पुरुषों के जन्मदाता, दुष्टों के लिए कंठक रूप,
कलाधारी महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप अथवा काल के भी काल होने से महाकाल। सत्यनिष्ठ, सब लोगों को सौंदर्य प्रदान करने वाले, लोकोत्तर सुख का आश्रय, सोमनाथ रूप में चंद्रमा को जीवन प्रदान करने वाले सर्वशासक शिव, समस्त संसार से अव्यक्त रूप से व्यापक महेश्वर, संपूर्ण लोकों के बंधु एवं रक्षक, उपकार को मानने वाले, उत्तम यश से विभूषित, विनाश रहित, अविनाशी, प्रजापति दक्ष का अंत करने वाले, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, तेजस्वी और कांतिमान, संपूर्ण जगत के लिए अग्रगण देवता अथवा जगत को आगे बढ़ाने वाले, अत्यंत सूक्ष्म पवित्र मुस्कान वाले, हर्ष भरे हृदय वाले, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, ऐसे दुर्लभ्य तेजोमय विश्वनाथ, आकार रहित परमात्मा, जल के स्वामी, तुम्बी की वीणा बजाने वाले, संहार के समय महान क्रोध करने वाले, शोक रहित, शोक का नाश करने वाले, तीनों लोकों का पालन करने वाले, त्रिभुवन के स्वामी, सबकी शुद्धि करने वाले, इंद्रियों और उनके विषय से अतीत, अवयव लक्षण वाले देवता, स्थूल सूक्ष्म रूप, प्रजाओं के पालक, श्रेष्ठ स्वभाव वाले, उत्तम गुणों वाले, सार तत्व, स्वाभिमान के धनी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, प्रजापालक विष्णु, सूर्य स्वरूप, हंस के समान चाल वाले, गरुड़ पक्षी, ब्रह्मा धाता और विधाता नामक देवता स्वरूप, सृष्टिकर्ता, संहारकारी, चार मुख वाले ब्रह्मा, कैलाश के शिखर पर निवास करने वाले, सर्वव्यापी, निरंतर गतिशील वायु देवता, ब्रह्मा, प्राणियों का पालन करने वाले, पृथ्वी के स्वामी, श्रेष्ठ योगी, योग विद्या के ज्ञाता योगी, वर देने वाले, ब्राह्मणों के प्रेमी, देवताओं के प्रिय एवं रक्षक, देव तत्व के ज्ञाता, देवताओं का विचार करने वाले, विषम नेत्र वाले, बड़े बड़े नेत्र वाले, धर्म का दान और वृद्धि करने वाले, ममता रहित, अंधकार शून्य, मोह शून्य, उपद्रव या उत्पात से दूर, दर्प का हनन और खंडन करने वाले, स्वाभिमानी, समस्त ऋतुओं को बदलते रहने वाले, सहस्त्रों पर विजय करने वाले, सहस्त्र किरणों से प्रकाशमान सूर्य रूप, स्नेह युक्त स्वभाव वाले तथा उदार, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण दुष्टों के ऐश्वर्य का नाश करने वाले, परम पुरुषार्थ रूप, प्रयोजन रहित, धनराशि के स्वामी, पराये कार्य को सिद्ध करने की कला के एकमात्र विद्वान, कंठक रहित, नित्य सिद्ध, आनंद स्वरूप, स्वयं कपट रहित होकर दूसरे के कपट को नष्ट करने वाले, तत्व गुण से युक्त, तत्वनिष्ठ, सत्य कीर्ति वाले, जीवों के प्रति स्नेह होने के कारण विभिन्न आगमों को प्रकाश में लाने वाले, गुणों का आदर करने वाले, अनेक रूप होकर अनेक प्रकार के कर्म करने वाले, अत्यंत प्रसन्न, सुंदर मुख वाले, स्थूल भाव से रहित, सुंदर हाथ वाले, मलयानिल के समान सुखद, नंदी की पीठ पर सवार होने वाले, उत्तरदायित्व का भार वहन करने में समर्थ, भक्तों के सामने प्रकट होने वाले अथवा ज्ञानियों के सामने नित्य प्रकट, प्रेम बढ़ाने वाले, किसी से परास्त न होने वाले, संपूर्ण सत्व गुण का आश्रय अथवा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु गोलोक की प्राप्ति कराने वाले, सत्व स्वरूप, धर्ममय वृषभ से वाहन का काम लेने वाले, आधार रहित, अपने आप में स्थित, नित्य सिद्ध, पवित्र शरीर वाले, सुयश के धनी, बराह को मारकर उसके दाढ़ी रूपी श्रृंगों को धारण करने के कारण श्रृंगी नाम से प्रसिद्ध, अद्वितीय नेता, वेदों को प्रकाशित करने वाले, वेद ज्ञान से संपन्न, सबके एकमात्र सहायक, अनेक प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करने वाले, श्री वत्सधारी, विष्णु के लिए मंगलकारी, शांत एवं मंगलमय रूप, सर्वत्र संभाव रखने वाले, यश स्वरूप, पृथ्वी पर शयन करने वाले, सबको विभूषित करने वाले, कल्याण स्वरूप, प्राणियों की सृष्टि करने वाले, भूतों के उत्पादक, कंपित न होने वाले, भक्ति स्वरूप, कालनाशक, नील और लोहित वर्ण वाले,
सत्यव्रतधारी एवं महान त्यागी, निरंतर शांत, परोपकार व्रती एवं अभीष्ट वरदाता, वैराग्यवान, विज्ञानवान, शुभ देने और करने वाले, स्वयं शुभ स्वरूप होने के कारण शुभ नामधारी, यातना रहित, निर्गुण, दृष्टा, सुवर्ण के समान कांतिमय, स्वभावतः कल्याणकारी, उदासीन, शत्रुनाशक, विघ्नों का निवारण करने वाले, मोर पंख, कवच और त्रिशूल धारण करने वाले, जटा मुंडमाला और कवच धारण करने वाले, मृत्यु रहित, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, तेजपुंज महामणि, कौतुंबादि रूप, असंख्य नाम, रूप और गुणों से युक्त होने के कारण किसी के द्वारा मापे ना जा सकने वाले, पराक्रमी एवं पराक्रम के ज्ञाता, जानने योग्य, दीर्घ काल तक सती के वियोग में अथवा विशिष्ट योग की साधना में संलग्न हुए मन वाले, भूत और भविष्य के ज्ञाता, मुनीश्वर रूप, सर्वोत्तम एवं दुर्जय, जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिय लगता है, ऐसे देवताओं के ईश्वर, आश्रयदाता, सर्व स्वरूप, प्रणव रूप तथा सत्पुरुषों के आश्रय, काल, जिनका सहायक है, ऐसे काल के भी काल, बसुकी नाग को अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले, महाधनुर्धर, पृथ्वी पालक, कंकण शून्य, बंधन रहित, आकाश में मणि के समान प्रकाशमान तथा भक्तों को भवसागर से तारने के लिए नौका रूप सूर्य, कृतकृत्य, सिद्धिदाता और सिद्धि के दायक, सब ओर से माया द्वारा आवृत, स्तुतियों की योग्य, चौड़ी छाती वाले, बड़ी बाह वाले, सबके उत्पत्ति के स्थान, निर्भय, नर नारायण के प्रेमी अथवा प्रियतम, दोष संपर्क से रहित तथा जगत प्रपंच से अतीत स्वरूप वाले, विशिष्ट अंग वाले, प्राणियों के प्राकट्य में हेतु, यज्ञादि कर्मों में होने वाले अंग, वैगुण्य का नाश करने वाले, स्तुति के योग्य, स्तुति के प्रेमी, स्तुति करने वाले, व्यास स्वरूप, अंकुश रहित, स्वतंत्र, मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष उपाय रूप, विद्याओं के सागर, ब्रह्मानंद रस के प्रेमी, शांत बुद्धि वाले, क्षोभ और नाश से रहित, भक्तों का संग्रह करने वाले, सतत मनोहर, व्याक्षर्मधारी, ब्रह्मा जी के स्वामी, शाकल्य ऋषि रूप, रात्रि के स्वामी, चंद्रमा रूप, परमार्थ तत्व का उपदेश देने वाले, ज्ञानी गुरु, दत्तात्रेय रूप, शरणागतों पर दया करने वाले, उमा रहित, रसज्ञ, प्रेम रस प्रदान करने वाले, समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले। इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमलोपन नेत्र ही चढ़ा दिया। इस तरह उन्हें पूजित एवं प्रसन्न हो शिव ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा, हरे, सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए तथा समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे भी लोग जो प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, कराएंगे, उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख प्राप्त नहीं होगा। राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि द्वारा इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का 100 बार पाठ करे तो निश्चित ही कल्याण का भागी होगा। यह उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्ति कराने वाला, पुण्यजनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ इस श्रेष्ठ स्तोत्र का पाठ करेंगे उसे निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। उसे इस लोक में संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली सिद्धि पूर्णता प्राप्त होती है और अंत में वह सायुज्य मोक्ष का भागी होता है। इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों,
ऐसा कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श किए और उनके देखते ही देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से तथा उस शुभ चक्र को पा लेने से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह प्रसंग सुनाया है जो श्रोताओं के पाप को हर लेने वाला है। अगला अध्याय। अब और क्या सुनना चाहते हैं? भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन, शिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा का कथन। तदनंतर ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने पूछा, व्यास शिष्य, किस व्रत से संतुष्ट हो भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्त जनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो, उसे आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती ने भगवान शिव से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा वह मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जवाल श्रुति के विद्वान 10 व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा यत्न पूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भोजन छोड़ दें, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में ही भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वथा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वे चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। ये 4 व्रत इस प्रकार हैं: भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जाप, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में मरण। ये मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन दोनों तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है, अथवा इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हरे, इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य के लिए हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवताओं आदि सभी देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो, उस दिन उस व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं का पाप का नाश करने वाली है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नता पूर्वक मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करे, आलस्य को न आने दे। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करें। देवादिदेव महादेव नीलकंठ, आपको नमस्कार है देव। मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देवेश्वर,
आपके प्रभाव से यह व्रत किए बिना किसी विघ्न बाधा को पूर्ण हो, यह काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दें। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करें और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उसके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रखें। तदनंतर श्रेष्ठ पुरुष फिर वहां स्नान करे। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करें। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत, वाद्य, नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न हो रात्रि के प्रथम पहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जाप करें। यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करें तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करें। पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करें। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महात्म का पाठ करें। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्म को श्रद्धा पूर्वक सुने। रात्रि के चारों पहरों में 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आवाहन से लेकर विसर्जन तक क्रमशः उनकी पूजा करें और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नता पूर्वक जागरण करें। प्रातःकाल स्नान करके पुनः वहां पार्थिव शिव की स्थापना और पूजन करें। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़ के मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करें। महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो यह व्रत ग्रहण किया था, स्वामिन, वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया है। अतः अब उसका विसर्जन करता हूँ। देवेश्वर सर्व, यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हो। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान दें। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दें। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों, विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतः संतुष्ट करके स्वयं ही भोजन करें। हरे, शिवरात्रि को प्रत्येक पहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए मैं उसे बताता हूँ। सुनो। प्रथम पहर में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करें। पहले गंध, पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जलधारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों को जलधारा से ही उतारें। जलधारा के साथ साथ 108 मंत्र का जाप करके वहां निर्गुण सगुण रूप शिव का पूजन करें। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें। अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदा शिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी को पुष्प समर्पित करें। वे 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः इत्यादि नाम मंत्रों द्वारा शिव का पूजन करें। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। पहले पहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनवा लें। फिर श्री फल युक्त विशेषार्घ्य देकर तांबूल समर्पित करें। तदनंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। गुरु दत्त मंत्र ना हो तो पंचाक्षर नमः शिवाय मंत्र के जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करें। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करें। पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। फिर
जब तक पहला प्रहर पूरा ना हो तब तक महान उत्सव करता रहे। दूसरा प्रहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करे, अथवा एक ही समय चारों प्रहरों के लिए संकल्प करके पहले प्रहर की भांति पूजा करता रहे। पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके फिर जल धारा समर्पित करे। प्रथम प्रहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जप करके शिव की पूजा करे। पूर्वोक्त तिल, जौ तथा कमल पुष्पों से शिव की अर्चना करे। विशेषतः बिल्व पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे प्रहर में बिजौरा नींबू के साथ अर्घ देकर खीर का नैवेद्य निवेदन करें। जनार्दन, इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। शेष सब बातें पहले की भांति ही तब तक करता रहे जब तक दूसरा प्रहर पूरा ना हो जाए। तीसरा प्रहर के आने पर पूजन तो पहले के ही समान करें, किंतु जौ के स्थान पर गेहूं का उपयोग करें और आग के फूल चढ़ाएं। उसके बाद नाना प्रकार के धूप एवं दीप देकर पुए का नैवेद्य भोग लगाएं। उसके साथ भांति भांति के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारें। अनार के फल के साथ अर्घ देकर और दूसरे प्रहर की अपेक्षा दुगना मंत्र जप करें। तदनंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें और तीसरे प्रहर के पूरा होने तक पूर्ववत उत्सव करता रहे। चौथा प्रहर आने पर तीसरे प्रहर की पूजा का विसर्जन कर दें। पुनः आवाहन आदि करके विधिवत पूजा करें। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्तधान्य, शंखी पुष्प तथा बिल्व पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करें। उस प्रहर में भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाएं अथवा उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदाशिव को संतुष्ट करें। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ दें। तीसरे प्रहर की अपेक्षा दूना मंत्र जप करें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। गीत, वाद्य तथा नृत्य से शिव की आराधना पूर्वक समय बिताएं। भक्तजनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय न हो जाए। अरुणोदय होने पर पुनः स्नान करके भांति भांति के पूजनोपचारों द्वारा, उपहारों द्वारा शिव की अर्चना करें। तत्पश्चात अपना अभिषेक कराएं, नाना प्रकार के दान दें और प्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन कराएं। फिर शंकर जी को नमस्कार करके पुष्पांजलि दें और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्नलिखित मंत्रों से प्रार्थना करें। सुखदायक कृपा निधान शिव, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। यह जानकर आप जैसा उचित समझें वैसा करें। भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजाने में जो जप और पूजन आदि किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस उपवास व्रत से जो फल हुआ है उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ के आप इष्ट देवता ना हो उस कुल में मेरा कभी जन्म ना हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि अर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करें। तदनंतर शंभु का विसर्जन करें। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उससे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं ना दे डालूं। जिसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया। मनुष्यों को प्रतिमास भक्ति पूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल लाभ प्राप्त करता है। इस व्रत का पालन करने से मैं शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता हूँ और उसे भोग मोक्ष आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान शिव का यह अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट आए। उसके बाद इस उत्तम व्रत का अपना हित चाहने वाले
लोगों में प्रचार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था।